आप देख रहे हैं टाइम 24 खबर। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रारंभ हो चुका है और इतनी तेजी से उसकी गर्मी फैल गई है कि मौसम भी अपने गर्माहट को छुपा लिया है, जो आप देख सकते हैं इस कैमरा में आपको दिखेगा। और अभी हम चुनावी भ्रमण करते करते हम बथनाहा विधानसभा में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे लोग से ग्राउंड रिपोर्टिंग और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की सरकार बदलनी है या सरकार कैसा होना चाहिए। 2005 से लेकर 2025 हो गया, पूरे 20 क्या नीतीश कुमार फिर से रहेंगे या क्या करेंगे, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। लोगों से हम प्रयास करेंगे कि लोग क्या क्या मूड बना हुआ है, किस तरीके का मूड बना हुआ है, क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, सरकार बदलनी है या स्थानीय विधायक बदलना है, क्या आप कहना चाहते हैं? ये सर के बताइए ना आप सर। आप ये सब हम लोग नहीं बोल सकते। और आप वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? ना हमारा यहाँ नहीं है। आपका कहाँ घर है? हमारा बथनाहा क्षेत्र पड़ता है। हमारा पड़ता है मेरा जो है ना यूपी ब्लॉक के अरे वोट देते हैं ना? सरकार बदलनी चाहिए या सरकार वही रहना चाहिए? बदलना चाहिए सरकार। बोल रहे हैं, बोलिए है बोलिए। हमारे बिहार में कम से कम 2-4 कंपनी बैठे कि यहाँ के लोग बाहर नहीं जा सके, है कि नहीं सर? 2005 से 2025 पूरा हो गया, 20 क्या फिर से रहेंगे नीतीश? क्या अरे फिर से रहेंगे नीतीश? इनके समझ की बाहर हो रही है। मैं दूसरी जनता से बात करता हूँ। चाचा आप बताएंगे, 2005 से 2025 आ गया, पूरा हो गया, 20 क्या फिर से रहेंगे नीतीश? हम तो सुन रहा है, कथी बोलेगा। आप वोट नहीं देते हैं? वो दिएगा ना का है आपके मन में क्या चल रहा है? वो क्यों मन में सरकार बदलना चाहिए, वही वो रहना चाहिए? सरकार सब बदलाएगा। ये बदलाएगा? हाँ, स्थानीय विधायक किनको बनाना है? अब से बनी। आप जिनको वोट देंगे वही ना बनेंगे? हाँ तो कौन बनेगा? तो किनका मूड बना रखे हैं? हाँ किसी का रखेंगे। किसी का रखेंगे? हाँ किसी का क्या, किसको रखेंगे? अब शेख देखेगा मन में और चलावेगा गांव का देश भवन का, उसी के न बनावेगा। कौन कौन लोग खड़ा है ये भी जानकारी है कि नहीं? नहीं जानकारी है। तो आप कैसे वोट देंगे? अब कैसे देंगे? मैं ऐसे खड़ा आप हम लोग को बताइए। कोई पता नहीं है भैया, कौन खड़ा है कौन क्या है। हमसे तो अभी जो देखे 10 लोग कहता है कि भाई 10,000 रुपया दिया है अति में जनियात को, तो वही सब वही देगा उसको। आप मर्द है कि जनी जात है? हम मर्द है, आप किनको वोट देंगे? हम देंगे नीतीश को वोट देंगे। ऐसा बोलिए ना, तो हाँ, जनी जात की नीतीश के बात वोट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे, एक दुकान भाई साहब है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, सरकार बदलनी चाहिए या फिर से नीतीश सरकार? नहीं, सरकार तो बदलनी चाहिए। सरकार चेंजिंग होता है तो अच्छा रहता है, विकास के काम होता है। हर चीज में पढ़ाई लिखाई शिक्षा हर व्यवस्था में 5 साल के बाद बदलाव जरूरी है। लेकिन 15-20 साल हो गया, अभी बदलाव नहीं हो रहा है, तो इस बार कैसे बदलेंगे? इस बार हम लोग वोट करके बदलाव करेंगे। जो यहाँ का स्थानीय नेता है उसको हम लोग चुनेंगे और वोट देंगे, तब ना बदलाव होगा। तो इस बार विधायक में किनको चुनना है? इस बार विधायक में हम लोग मनोज सदा के वोट देंगे। जो यहाँ का स्थानीय चकवा गांव के जो वासी है हम लोग का, उनको हम लोग फुल सपोर्ट करने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे मनोज सदा को फुल सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय विधायक लोगों की मांग है और लोगों का कहना है कि यहाँ स्थानीय विधायक होना चाहिए। और इसलिए हम कुछ नवयुवक से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आप वोट देते हैं ना? हाँ देते हैं। तो आपके मन में क्या चल रहा है, विधायक स्थानीय कैसा होना चाहिए? स्थानीय क्षेत्रीय होना चाहिए। वो होंगे तो क्या करेंगे आप लोग के लिए? विकास करेंगे और क्या करेंगे। विकास यहाँ नहीं हुआ बिहार में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, बथनाहा में? बथनाहा में नहीं हुआ है विकास। इससे पहले कौन विधायक थे? वो अनिल राम। इस बार विधायक किसको बनाना है? मनोज सदा को। सरकार बदलना है? सरकार बदले या ना बदले उससे नहीं मतलब है। यहाँ मनोज सदा को जिताना है। यहाँ मनोज सदा को जिताना है। तो आप तमाम खबर देख रहे हैं और देखते हुए आप इसके प्रतिक्रिया बताइएगा कमेंट में कि इस बार सरकार कैसी बदलेगी और कैसा सरकार होगा, कैसा विधायक होगा, कैसा इनका शुभचिंतक होगा, इस पर हम बात करेंगे। धन्यवाद। मीडिया प्रभारी को मैं प्रणाम, बथनाहा विधानसभा मतदाता को प्रणाम। मैं हूं मनोज सादा, 24 बथनाहा विधानसभा लोक दल प्रत्याशी। सर, आपकी पार्टी नई पार्टी है, अभी जनता को और लोगों को इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है इस पार्टी के बारे में। पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, ये जनता का पार्टी है, किसान का पार्टी है, चौधरी चरण सिंह की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जनसंपर्क के दरमियान आपको अभी जनता की किन किन समस्याओं को देखने को मिल रहा है? जनता को देखने को मिल रहा है किसान की समस्या है, जैसे नाली है, पानी की आवश्यकता है। मधुबनी में जो आपको बांध घेर दिया गया है, उसकी पानी के वजह से किसान को बहुत फसल उपजाने में कठिनाई होती है।
और एक मिनट रुकिए, आपको रुकना नहीं, आपको सिर्फ होती है फसल उपजाने में। जैसे कितने नाली ध्वस्त पड़े हुए हैं, उनको हम लोग जीर्णोद्धार कराने का उपाय करेंगे। युवाओं के लिए खेल मैदान की आवश्यकता है। जो किसी परिस्थिति में नौकरी उपरी में बहाली करने में उनको कठिनाई की परेशानी पड़ती है। जैसे आवासीय विद्यालय की आवश्यकता है बथना विधानसभा में, वो नहीं है। इसके लिए हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। पब्लिक को इतना ही कहते हैं, हम लोग को एक बार मौका दीजिए, शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय बनवाएंगे, बालिका उच्च विद्यालय बनवाएंगे। तो शिक्षा की आपने बात की, तो शिक्षा के लिए आप विद्यालय बनाएंगे, लेकिन शिक्षा का स्तर सुधारेंगे कैसे आप? शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, पहले भवन बनेगा तब ना शिक्षा का व्यवस्था बनेगा। जैसे आवासीय विद्यालय हुआ, वहाँ रह के जो पढ़ाई पढ़ेगा बच्चा, जो सरकारी स्कूल है पढ़ के जाता है, घर पे खेलते कूदते रहता है, कुछ नहीं ध्यान रहता है। आवासीय विद्यालय रहेगा तो उसमें रहेगा वो 24 घंटा, उसका नॉलेज कुछ और होगा। घर से पढ़ के जाता है, स्कूल में जाता है, फिर घरे खेलने लगता है, उसका नॉलेज कुछ और रहता है। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों की उपस्थिति के लिए हम सबसे गार्जियन से सबको कहेंगे, जागरूक करेंगे। पहले बच्चा को आप स्कूल भेजिए, बच्चा स्कूल जाएगा तभी शिक्षा ग्रहण होगा। जब तक आप बच्चा को स्कूल नहीं भेजिएगा, जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं होगा। आपने कहा कि आपकी पार्टी किसानों की पार्टी है, तो किसानों के हित में क्या कार्य करेगी? किसानों के हित में जैसे नाला नहर हो गया, नाले नहर से पानी जो आती है वो सब बंद पड़ा हुआ है, उसको हम लोग जीर्णोद्धार करवाएंगे ताकि किसान को तकलीफ ना हो फसल उपजाने में। आपके बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में मूल समस्या आपको जनसंपर्क के माध्यम से क्या दिखाई दिया, जिस पर आप जीतने के बाद आप काम करेंगे, जनता आपको अगर वोट देती है तो? सबसे ऊपर देखिए, किसान का बहुत तकलीफ है। किसान को फसल उपजाने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत पड़ती है। उसके लिए हम लोग कई नदी नहर बंद है, उसको हम लोग जीर्णोद्धार करवाने का काम करेंगे, पहला काम। दूसरा काम है युवाओं के लिए खेल कूद के लिए मैदान की आवश्यकता कराएंगे। जैसे ट्रेनिंग में जाते हैं वो लोग, कहीं रोड पे घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, इसके लिए फील्ड की आवश्यकता हम लोग करवाएंगे। गरीब व्यक्ति के समस्या का क्या निदान आपके पास है? गरीब के लिए रोजगार की आवश्यकता है। रोजगार के लिए हम लोग इतना ही कोशिश करेंगे कि मेरे प्रखंड में, मेरे विधानसभा में कोई कारखाना खुला जाए। इसके लिए 10 गो जनता अपना काम करके रोजी रोटी कमा के अपना खाए। बिहार की सबसे बड़ी समस्या अभी रोजगार और पलायन को माना जा रहा है, तो पलायन को रोकने के लिए आप अपने क्षेत्र से क्या करेंगे? क्षेत्र से यही करेंगे, हम लोग जिसकी सरकार बने, जहाँ तक हम यहाँ से निकल के जाएंगे, सरकार से इतना ही विनती करेंगे, मेरे विधानसभा में एक कारखाना खोला जाए ताकि पलायन रोका जाए। केवल कारखाने से पलायन रुक जाएगा? तो रोजगार, जब हम लोग जाते हैं बाहर प्रदेश कमाने 10,000 15,000 के लिए, जब वो 15-20 हज़ार हमको यहाँ मिल जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे प्रदेश कमाने? आप अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? अपील करना यही चाहेंगे, एक बेर क्षेत्रीय का मौका दे, बाहरी भगाओ, बथनाहा बचाओ। अगर यहाँ से हम जीत के जाते हैं, सरकार से अपील करेंगे यहाँ कोई रोजगार की आवश्यकता करे, कोई उद्योग स्थापित करे ताकि यहाँ के वासी प्रदेश न जा सके, न उसका कोई दुरुपयोग हो। इसके लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा कि अपना विधानसभा में कोई रोजगार की आवश्यकता करे।